हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी। पोटेंशियल एनर्जी के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे मैंने आपको। पोटेंशियल एनर्जी बता दिया था। पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन भी कर लिए थे। स्टेबिलिटी के बारे में भी बता दिया था आपको। स्टेबिलिटी बता दिया था ना। स्टेबिलिटी बता दिया था ना। कब स्टेबल कब अनस्टेबल बता दिया था ना। तो आ जाओ साहब, अब वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ जाओ। अब काम की चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखो भाई, डायनेमिक्स के आधे क्वेश्चन इस थ्योरम से होते हैं। क्योंकि जब जब ऐसे स्टेटमेंट तुम्हें सुनने को मिलेंगे ना, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। हाँ, स्प्रिंग आ जाए तो खींचना और दबाना। नहीं, तुम आखिरी स्टेटमेंट को सबसे पहले बोलते हो। पूरा 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 सुना करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोशन होंगे इसी तरह के, है ना। पूरी फिजिक्स में मोशन आपको मिलेंगे, ऐसे किया, छोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, फेंक दिया गया, ऊपर चढ़ गया, नीचे उतर गया, दौड़ा दिया। ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब थ्योरम क्या है साहब? थ्योरम लिख लो पहले तो। लिख लो थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। थ्योरम लिख लो, वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बाय ऑल द फोर्सेस is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy। ये ऑल द फोर्सेस में सब कुछ आ गया सब। दुनिया के जितने वर्क होते हैं ना, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का वर्क हो, वो नॉन कंजर्वेटिव का फोर्स फील्ड का वर्क हो, उसमें हमारा भी कोई हाथ हो। मतलब एक्सटर्नल वर्क डन का मतलब हम मानते हैं कि हमारा हाथ है ना। कंजर्वेटिव में जितने भी आ जाए, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड आ जाए, वो ग्रेविटेशन भी आ जाए, है ना, स्प्रिंग वाला भी आ जाए, इंटरमोलिकुलर भी आ जाए, जो भी आ जाए, है ना। यहाँ पर मैथमेटिकल अगर मैं इसको लिखूंगा ना, तो मैं ऐसा बोलते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन प्लस कंजर्वेटिव का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ साहब। ये डब्ल्यू सी का मतलब समझ रहे हो ना। ये डब्ल्यू सी का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ये साहब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का वर्क डन। ये किसका? नॉन कंजर्वेटिव का। ठीक है, ये हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव के लिए। और ये एक्सटर्नल वर्क डन मतलब इसमें हमारा कोई हाथ होगा। अब कंजर्वेटिव के लिए मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि कंजर्वेटिव का वर्क डन होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। याद आ रहा है आपको? ठीक है, ये यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो अब जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, मुझे कंजर्वेटिव का वर्क निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधे सीधे चेंज इन पोटेंशियल ही निकालूंगा, है ना। अब कंजर्वेटिव कितने भी हो, वहां कंजर्वेटिव 1 हो, कंजर्वेटिव 2 हो, कंजर्वेटिव 10 हो, सबका आंसर चेंज इन पोटेंशियल में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकली सॉल्व करते समय वर्क एनर्जी थ्योरम में ये लगाता हूँ। मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। जब भी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ तो ये स्टेटमेंट लगाता हूँ। अब बच्चे बोलते हैं कंजर्वेटिव कहाँ गया? ये कंजर्वेटिव आ गया, इसमें आ गया कंजर्वेटिव। एक नहीं, दो नहीं, तीनों, जितने कंजर्वेटिव हो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल हो तो उसकी पोटेंशियल ले लेंगे, स्प्रिंग वाला हो तो उसकी भी ले लेंगे, है ना। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ गया? सारे सारे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का जवाब आ गया। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव मतलब समझ रहे हो, फ्रिक्शन विक्शन हो गया, मीडियम का रेजिस्टेंस हो गया, जो भी लॉस होता हुआ दिखे वो सब किस में है? नॉन कंजर्वेटिव। और जिसमें हमारा हाथ है वो कौन सा होगा? एक्स, है ना। अब देखो क्या होता है, आइडियल केस फ्रिक्शन विक्शन की बातें नहीं करता, नहीं करता, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे? ऐसे केस में बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 है, तो एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। ये काइनेटिक और पोटेंशियल का चेंज का सम, तो ये तो चेंज इन टोटल एनर्जी हो गया। अब सोचो ना, इसमें क्या बोलूंगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इसमें भी क्या बोलूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अल्टीमेटली चेंज इन टोटल एनर्जी तो आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन देखो, यहाँ कंडीशन देखो, अगर मैं बोलता हूँ आइडियल केस, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0, तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर? ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। और ये चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर? एक्सटर्नल वर्क डन आएगा चेंज इन टोटल एनर्जी। बात पकड़ में आ रही है सर?
ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में बोलता नहीं है, तुम्हें पता है कि फ्रिक्शन विक्शन की बात नहीं कर रहा, मीडियम की रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, तो नहीं होता। आज कोई नई बात कर रहा हूँ कि मैं पहले भी कई बार अपन ने क्वेश्चन किए, तो जब मीडियम के रेजिस्टेंस की बात नहीं करे तो भैया होता ही नहीं है, नहीं होता, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। अच्छा, कई बार ऐसी भी सिचुएशन मिलेंगी जिसमें सिर्फ काइनेटिक में चेंज होगा, सिर्फ पोटेंशियल में चेंज होगा। ठीक है, मैं जैसे आपसे बोलूं कि एक स्टूडेंट ने नीचे से बुक उठाई और ऊपर बुक शेल्फ में रखी। अब टेबल से बुक उठा करके ऊपर बुक शेल्फ में रखता है, सिर्फ रख रहा है साहब, रख रहा है, तो ऐसे केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लेकिन पोटेंशियल में चेंज तो होगा ना। और तुम्हें पता रास्ते में मीडियम का कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं, टेबल से लेकर के वहां बुक शेल्फ तक क्या रास्ते में रेजिस्टेंस है क्या? बोले एयर का रेजिस्टेंस था, मीडियम का रेजिस्टेंस था, क्या होगा क्या? और नहीं बोले तो नहीं होता है ना, नहीं होता। तो ऐसे केस में एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल। मैं ना कंडीशन लिख के दिखाता हूं। मैं बोलता हूं कि साहब यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 है, साथ में काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी 0 है, तो ऐसे केस में एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू कितना आएगा, ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा भाई। अरे आएगा भाई, ओनली चेंज इन पोटेंशियल, ये ओनली चेंज इन पोटेंशियल। ये एग्जांपल दिया मैंने, नीचे से बुक उठा के बुक शेल्फ में रखना। अच्छा, ये वाले केस का एग्जांपल दूं, है ना, यहाँ से फेंकूं और ऊपर वेलोसिटी भी लेके जाए, समझ रहे हो ना, यहाँ से भाई नीचे से होता है ना, कारीगर मजदूर एक ईंट फेंकता है ऊपर कारीगर के पास, कारीगर ऊपर दीवार पे बैठा हुआ है, नीचे से मजदूर ईंटें फेंक रहा है साहब, नीचे से फेंक रहा है तो ऊपर भी जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी हो रहा है और साथ में वहां कुछ वेलोसिटी लेके भी जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, है ना। चलो मैं ऐसा केस देता हूं कि नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन तो 0 है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी 0 है, तो मैथमेटिकली क्या बोलोगे, आप बोलोगे एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं इस केस का भी एग्जांपल दूं आपको, है ना, ये देखो, ये यहाँ पर मैं बोलता हूँ, इसको दौड़ा रहा हूँ, मैं इसको दौड़ा रहा हूँ, कोई फ्रिक्शन नहीं, मीडियम का रेजिस्टेंस नहीं, तो अल्टीमेटली ये बताओ ये सेम लेवल पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं, तो ऐसे केस में वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब भी मैं लगाऊंगा ना, मैं ये थ्योरम लगाऊंगा, मैं ये इसको बोलता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, वो चेंज इन पोटेंशियल में कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव सब आ गए। ठीक है, अच्छा और बताऊं, इसमें एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कंडीशन, ये मिटा दूं, अरे मिटा दूं भाई, नहीं मिटाऊं, अरे मिटा दूं भाई। ठीक है, और देखो साहब, इसमें ये मैं आपको बोल रहा हूं कि साहब मेरा कोई हाथ नहीं, अच्छा ऐसा नहीं कि मेरा नहीं तुम्हारा हाथ हो, मतलब किसी का कोई हाथ नहीं, हम में से किसी का कोई हाथ, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन, अच्छा साथ में मीडियम का रेजिस्टेंस भी नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन भी 0 है, अब मीडियम का रेजिस्टेंस भी नहीं अभी दे दूंगा, जाओ, अभी जरूरत है किसी को, तो मेरा चला जा फिर ले जा, ठीक है, नहीं नहीं रहने दो, ठीक है, हो गया, पढ़ाऊं मैं, पढ़ा लूं मैं पूछ रहा था, देखो पढ़ना है, तू भी बैठ जा भाई, ठीक है। मेरी क्या शक्ल ऐसी, डरता नहीं मुझसे कोई? एक्सटर्नल वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या है, 0, ये 0 रख दो इसमें, ये दोनों को 0 रख दो, ये दोनों को 0 रखता हूं तो क्या मिलेगा साहब, ये मिलेगा चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। तो आप देख सकते हो चेंज इन काइनेटिक का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्या होगा, ये होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो क्या बन गया, ये बन गया इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ये कुछ देखा हुआ लग रहा है, ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है भाई। तो आप देख सकते हो क्या लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। अब ये तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कंडीशन आ गया ना, ये कंडीशन आ गया साहब, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कब लगता है, इंपॉर्टेंट चीज कब लगता है, कई बच्चों को रटा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा, है ना, इसका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख लो भैया, जब हमारा कोई हाथ ना हो, एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो, 0, और साथ में कोई फ्रिक्शन विक्शन ना हो, मीडियम का रेजिस्टेंस ना हो,
है ना। ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की कंडीशन है साहब। अगर हमारा कोई हाथ नहीं है, साथ में कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या लगने वाला है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो नोट कर लो साहब, सब इन्हीं पर क्वेश्चंस करेंगे अपन, इन्हीं सभी कंडीशंस पे क्वेश्चन करेंगे। आपको सिचुएशन पहचानना है, कंडीशन पहचानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे तो अब यही कंसेप्ट लगने वाला है आज और कल, आज भी लगेगा और कल भी लगेगा, 2 दिन यही लगेगा। डायनेमिक्स के आधे क्वेश्चन में इस कंसेप्ट से करूंगा, ठीक है। बाकी फिर भी मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ये आज तो मैं कुछ भी क्वेश्चन दूंगा तुम ये लगाओगे लगाओगे, कल भी लगाओगे, है ना। लेकिन आगे भी जब भी ऐसी आवाजें तुम्हें सुनाई दें, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, स्प्रिंग आ जाए, अबे पूरी बात, स्प्रिंग आए तो खींचना और दबाना, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही रास्ता, और वो क्या है, वर्क-एनर्जी थ्योरम। अभी हमने ट्रांसलेशनल मोशन किया है, अभी ये सारा काम हम चलते चलते करेंगे। अभी ये जो काम करेंगे ना, खींचना, दबाना, है ना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, दौड़ाना, ठीक है, ये सब हम चलते चलते करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। थोड़े दिनों बाद यही काम हम घूमते घूमते करेंगे, फिर उसके भी थोड़े दिनों बाद यही काम हम लुढ़कते लुढ़कते करेंगे। सोचने का तरीका यही है, जहां ऐसे काम होते हुए दिखे, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, स्प्रिंग आ जाए तो खींचना और दबाना। अभी तुम स्प्रिंग को दौड़ते दौड़ते दबाओगे, बाद में यही क्वेश्चन आएगा लुढ़कते लुढ़कते, रोलिंग मोशन। तो यही अप्रोच है वर्क एनर्जी थ्योरम। आज वर्क एनर्जी थ्योरम ट्रांसलेशनल मोशन के लिए लगा रहे, बाद में यही वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशनल के लिए लगेगा, यही वर्क एनर्जी थ्योरम रोलिंग मोशन के लिए लगेगा। कंसेप्ट वही है साहब, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, सीधे क्वेश्चन में निकालते हैं अपन तो, है ना। क्या हर कंडीशन का क्या फॉर्मूला लिखूं क्या, ये फॉर्मूले याद नहीं करना, आपको याद रखना है साहब, ये याद कर लो, और एक ये याद कर लो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगने वाला है, ठीक है। अब सिचुएशन पहचानो और शुरू हो जाओ। मैं क्वेश्चन देना शुरू करता हूं, मिटा दूं इसे, या मिटा दूं। हाँ, ऑनलाइन वालों सुन रहे हो, समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन शुरू करें, आ जाओ, लिखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, मास ऑफ पार्टिकल दिया है 1 kg, लिख लो, कंडीशन लिख लो, मास ऑफ पार्टिकल 1 kg, मास ऑफ पार्टिकल 1 kg, एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल is change with respect to time. Position of particle is change with respect to time, as relation, position of particle is change with respect to time as relation x equal to t की power 3 upon 3, x equal to t to the power 3 upon 3, ठीक है। यूनिट भी ले लेता हूं, x मीटर में है और t सेकंड में है, ये मीटर और ये सेकंड, x is in meter, t in second. Find out work done to displace the object, in first 2 second, पहले 2 सेकंड में डिस्प्लेस करने का वर्क डन पूछ रहा है साहब, पहले 2 सेकंड में इसको डिस्प्लेस करने का वर्क डन बताइए साहब। क्वेश्चन समझ रहे हैं, ठीक है, आ जाओ साहब। अब वैसे तो ये वर्क का क्वेश्चन अपन ने पहले किया है ऐसा, वो एफ डी एक्स इंटीग्रेट करके, अब इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे, ठीक है। रुक जाओ, ये मैंने कहा ना, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, दौड़ रहा है, अब दौड़ रहा है और एक लाइन में दौड़ रहा है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग दौड़ रहा है ना, एक लाइन में दौड़ रहा है साहब, और दौड़ाने में वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम पे आओ, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। क्या फ्रिक्शन की कोई बात की गई क्या? तो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0, और साफ साफ दिख रहा है एक लाइन में चल रहा है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा क्या? अबे क्या ऊपर चढ़ा क्या नीचे उतरा क्या? एक लाइन में चल रहा है, एक लाइन में जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी वही बाद में रहेगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? 0। तो यहां पर अल्टीमेटली वर्क डन किसके बराबर होगा? ये वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम बोले तो हाफ एम, ये होगा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर।
मतलब मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ वेलोसिटी का पता लगाना है। और मुझे शक्ल से तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे दिखाई देते हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी पता लगाना, क्या करना होगा? डिफरेंशिएट। कितनी बार? एक बार, या जब तक होता जाए तब तक? हाँ, एक ही बार। ऐसे नहीं कि कोई चीज अपन को आती है, आसान लगती है ना, करने में मजा आता है तो बार बार करने लगे, है ना? नहीं, एक ही बार, एक बार से काम चल जाएगा। ठीक है, तो भैया इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो। v बराबर dx बाई dt। अब डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt, ये कितना आएगा साहब? 3t² अपॉन 3। तो वेलोसिटी आ गया t²। आ गया भाई? अब यहां पर एक तो बोल रहा है सब 0 से 2 सेकंड के बीच में बोला है ना, तो एक तो t बराबर 0 पे निकालो। t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा। t बराबर 2 सेकंड पर निकालो, ये फाइनल वेलोसिटी 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 4। ये डाटा रख दो इसमें। मास का वैल्यू गिवन है 1 kg। ये 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा? 8 जूल आ जाएगा भाई। ये एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा 8 जूल। जिसने भी इसको दौड़ाया है ना, उसको इतना काम करना पड़ेगा, 8 जूल का काम करना पड़ेगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर पहले करते ना अपन, पहले जब अपन ने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था FDX, तो पहले क्या करना पड़ता है? 2 बार करना पड़ता, 2 बार डिफरेंशिएट, 2 बार। अभी एक बार किया ना, वो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, एक्सेलेरेशन आता। फिर उसको फोर्स से, मास से मल्टीप्लाई करते तो फोर्स आता। फिर वो फोर्स वेरिएबल आता, अब वेरिएबल आता, फिर उसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ता। वो बड़ा लंबा होता है यार। एक शायद अपन ने किया था ऐसा, यही किया था शायद, याद आ रहा है ना? तो ये आसान तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, चलो एक और देता हूं मैं ऐसा। आपको फिर से बोल रहा है मास है 1 kg, वेलोसिटी बोल रहा है साहब 5x⁻³ है। v इक्वल टू 5x⁻³। ये वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है कि साहब x इनिशियल है, यहां पर मैं आपको दे देता हूं, चलो x इनिशियल 1 मीटर दे देता हूं। ये चलो 0 से शुरुआत कर लेते हैं। ये लो 0 से, और x फाइनल चाहिए मुझे। x फाइनल में दे रहा हूं आपको 4 मीटर। बोल रहा है यहां से यहां तक के लिए वर्क डन बताओ साहब, एक्सटर्नल वर्क डन बताइए। इसको चलाना है साहब 0 से 4 मीटर, वर्क डन बताओ। 0 से 4। एक बच्चे का आंसर आया, पीयूष का, पीयूष अरोड़ा, 2 जूल। कितना आ रहा है? 2, 20, 800 जूल। हाँ, वो 5 भी ले लेना भाई। चलो यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगने वाला है, सबको पता है। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, हाँ, खींचना, दबाना। ठीक है, ये लो, ये एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी होगा ½ v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकालो ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसमें रखो, इसमें x बराबर 0 रख दो। ये x बराबर 0 रखते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी निकालो 5, 4⁻³ 4 कितना हो गया? 2⁻², पावर 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2⁻³ तो 8। भैया 40 हो गया। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लो। मास दिया हुआ है 1 किलो। ये हो गया साहब 40 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना आ गया? 800। अब 800 जूल आ गया भाई, आंसर आ गया 800 जूल आ रहा है। यही क्वेश्चन अगर पहले करते ना, तो वी एक्स का फंक्शन है तो ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स, एक्सलेशन निकालते। ए बराबर वी डी बाई डी एक्स करके उससे फोर्स आता, फिर वो फोर्स भी वेरिएबल आता, फिर उसको एक बार और इंटीग्रेट करते लिमिट में, तो वर्क डन आता, बहुत लंबा हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन ये वर्क एनर्जी थ्योरम से बड़ी इजीली हो जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत आसानी से हो रहे हैं सब। ठीक है, चलो एक और देता हूं मैं। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रहा है आपको, ये मीटर और ये न्यूटन। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया सामने ने।
ये लो साहब, कुछ ऐसा ऐसा फोटो दे रहा है आपको, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये दिया मैंने 10, ये 20 और ये -10। ये आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का फोटो दिया जा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का फोटो दिया जा रहा है। एफ और एक्स का ग्राफ दे रहे हैं साहब, और दे रहे हैं, अभी दिख रहा है। ठीक है, आपको बताना है साहब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसा बोल रहा है साहब, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ। ये बोल रहा है वेलोसिटी बताइए, एक एक यहाँ पर t इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 पर, x इक्वल टू 20 मीटर पर, और एक x इक्वल टू 30 मीटर। वेलोसिटी बताना है आपको, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी बताइए कहां पर, x इक्वल टू 20 पर और x इक्वल टू 30 पर। 20 और 30 पर वेलोसिटी बताइए, ऑनलाइन वालों बताओ। मास तो वही 1 किलो, पहले 10 किलो लेके घूमते थे तुम, भारी पड़ता था वो तुम्हारे ऊपर। अब आजकल मैंने तुम्हें 1 किलो देना शुरू कर दिया, तुम्हारी कैपेसिटी देख के। 5 संभाल लेगा, एक से ही ले ले तू, एक से ही कर ले, भारी रहेगा तेरे लिए 5। अब ग्राफ दे करके पूछ रहा है साहब, तो फंडा बताया ना मैंने, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। अपना तो एक ही काम है साहब, वर्क एनर्जी थ्योरम। दौड़ रहा है ये, और ग्राफ और दे रहा दौड़ने का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रहा है कि बोले ऐसे हाथ लगाएंगे तो इतना दौड़ेगा, और इतना हाथ लगाएंगे तो इतना दौड़ेगा। फोटो बना के दे रहा है देखो, कि भैया इतने का हाथ लगाया तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर हाथ इतना लगा दिया तो इतने का हो गया, फिर हाथ बदल दिया तो इतना हो गया। ये बता रहा है तुम्हें फोटो में। अब तुम्हें बार बार बोले मैंने, ग्राफ के क्वेश्चन जब भी आए तो सॉल्व करने का रास्ता कहां से निकलेगा, या तो एरिया या स्लोप। इसका एरिया जानते हो, वर्क डन को बताता है, सब जानते हैं इसका एरिया किसको बताता है, वर्क डन। ठीक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ कंडीशन बन रही है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है ना, लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, लो साहब यहाँ पहले एरिया बता दूं आपको, ये वाला एरिया किसके बराबर है, एरिया 1 10 इंटू 10 100 के बराबर। ये एरिया किसके बराबर है, एरिया 2 20 इंटू 10, ये 200 के बराबर है भाई। और ये एरिया कितना है, एरिया 3, ये भी 100 के बराबर है 100 के बराबर। ये एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। अब यहां से आप देखो साहब, यहां पर पहले क्वेश्चन में आ जाओ, यहां से बोल रहा है कहाँ 20 पे बताओ ना, तो 20 तक का एरिया निकाल लूं। ये A1 प्लस A2 20 तक के वर्क डन को बताता है, और ये वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम V20 स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। भाई 20 पर वेलोसिटी और 0 पे वेलोसिटी, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो A1 प्लस A2 कितना, 300, मास कितना 1 किलो, है ना, V20 स्क्वायर, और V0 कितना है 0, तो ये V20 कितना आ गया 10√6 आ गया भाई। आ रहा भाई 10√6। अगला बोल रहा है साहब 30 पे बताओ। अब 30 पे बताओ तो 30 तक का एरिया ले लो ना भाई, 30 तक का वर्क डन बता दो साहब। ये क्या होगा, A1 प्लस A2 माइनस A3 होगा, ये इक्वल टू होगा हाफ एम V30 स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। भाई जहां का डाटा दिया और जहां का पूछा वहां तक का एरिया लो ना यार। ठीक है भाई, मैं एरिया शुरुआत से 30 तक का ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है और फाइनल पूछ रहा है, तो जहां का डाटा दिया और जहां का पूछा वहां तक का काम कर लो। लो साहब A1 प्लस A2 तो कितना हो गया 300 माइनस 100, मास कितना हो गया 1, ये V30 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया V30 √400 मतलब 20 आ गया भाई, 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है भाई। ठीक है, तो मतलब छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, एक ही फंडा है अपना, तो क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो साहब। चलो अभी तक ये जितने सारे एग्जांपल दिए मैंने, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, ये सारे एग्जांपल वही थे ना, तो कुछ और भी तो आएगा, यही आता रहेगा क्या, यही आता रहेगा, तुम तो सोचोगे वर्क एनर्जी थ्योरम होती है ये।
है ना। तुम्हें बताया ना बहुत सारे केस बनते हैं, चेंज इन पोटेंशियल भी हो सकता है, चेंज इन टोटल भी हो सकता है। इवन ये तो अभी नॉन कंजर्वेटिव लिया ही नहीं अपन ने, और तुम्हें पता है दुनिया में फ्रिक्शन नाम की चीज भी होती है। बहुत सारी परिस्थितियां, मैंने कहा 2 दिन करेंगे ना, आज और कल 2 दिन। ठीक है, पहले बिना फ्रिक्शन के कर रहे थे अपन, फ्रिक्शन के साथ भी करेंगे। चलो आओ साहब और देखते हैं, आगे सबका मिटा दूं इसे। चलो और देखते हैं। अब मैं पहले छोड़ के दिखा दूं तुम्हें, छोड़ दूं थोड़ा सा। लो एक बार मैं छोड़ता हूं। लो यहां पर वो याद है एक फ्रिक्शन में क्वेश्चन किया था हमने, पहली आधी सरफेस स्मूथ थी और बाकी आधी फिर समझ रहे हो रफ थी। वे पहले आधी चिकनी, फिर आधी खुरदरी। वो रेस्ट से छोड़ा था और रेस्ट पे जाके गिरा था, याद है। ये लो यहाँ μ1 बराबर 0 था। ये कितना था, ये पहला लेंथ है साहब l/2, ये पहला लेंथ है साहब l/2 है भाई। अब ऊपर से छोड़ा अपन ने, ये मास m, ये ऊपर से हमने छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी 0, और बॉटम पे पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ये वही क्वेश्चन है, आंसर ही याद होगा आपको। हाँ ये लो बोल भी दिया इसने। ये बोल रहा है कि ये फ्रिक्शन बताओ, ये म्यू बताओ कितना होगा। ये अपन ने पहले डायरेक्ट किया था इक्वेशन ऑफ मोशन से, याद है। ये क्वेश्चन अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन से किया था, और मैंने कहा था जितने भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन आएंगे सब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से करूंगा। और आज तो दिन है वर्क एनर्जी थ्योरम का। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, एक ही काम है अपना, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वही लगाना है साहब वर्क एनर्जी थ्योरम। क्वेश्चन समझ रहे हो ना क्या है क्वेश्चन। अरे फोटो देख करके क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्या लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत है ऑनलाइन वालों। फोटो देख के क्वेश्चन समझ रहे हो ऑनलाइन वालों, फोटो देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अबे अंगूठा दिखाओ, यस नो करो। ठीक है, तो लो साहब अब इसमें हमें आना है वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है साहब, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब देखो ऊपर से छोड़ा था तो वेलोसिटी कितनी थी 0, और बॉटम पे भी वेलोसिटी 0 है। बताओ साहब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना। पूरे रास्ते में तुमने कुछ किया क्या। अबे पूरे रास्ते में ऊपर से नीचे देखो, तुम्हारा कोई हाथ है क्या, कोई खींच के लाया इसको कि अपने आप आया। एक्सटर्नल वर्क डन 0, हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो देख रहे हैं। और तुम्हें बता, देखने से आज तक कुछ हुआ है क्या। अबे देखने से कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। नहीं हो सकता है तुम देख देख के फोर्स लगा दो, ये तो सामने वाला बताएगा ना कि तुमने क्या किया। अरे समझ रहे हो भाई, कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं, नजरों से ही फोर्स लगा देते हैं। और फोर्स क्या, टॉर्क लग जाता है। अपनी हिंदी पिक्चर में तो वो हीरो बोलता है पलट, और हीरोइन पलट जाती है। देखा, उसके बोलने से टॉक लग गया। ठीक है, मतलब अपन वास्तविकता पे चले तो भैया इसमें हमारा कोई हाथ, हमारा हाथ नहीं है, तो एक्सटर्नल वर्क डन। हाँ लो साहब, अब क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल जी, यही बोलोगे ना। बताओ फ्रिक्शन फोर्स है कितना, क्या सब जगह है क्या, सिर्फ l/2 लेंथ पे है ना। और इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये होगा μmg cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, नीचे। दोनों में एंगल कितना 180। लो साहब फ्रिक्शन फोर्स μmg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना l/2, और एंगल कितना cos 180 बराबर चेंज इन पोटेंशियल जी। अब चेंज इन पोटेंशियल तो फाइनल माइनस इनिशियल। कौन सा पोटेंशियल, क्या स्प्रिंग है क्या यहाँ पर, कौन सा है, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल, और ग्रेविटेशनल के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। और तुम्हें प्रूफ करके दिखाया था मैंने, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी मानो, है ना, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी मानो, रेफरेंस पॉइंट बदलोगे तो पोटेंशियल ही बदलेगी, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल ही चेंज। तो कुछ भी रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, अरे आंसर बदलेगा क्या। हाँ रेफरेंस पॉइंट मैं बॉटम ले लेता हूँ, मैं चाहूँ तो टॉप भी ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी लो आंसर सेम आएगा। रेफरेंस पॉइंट बॉटम, तो बॉटम पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। आ जाओ साहब, फाइनली बॉटम पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0। इनिशियल कहां था, इनिशियल हाइट पे था। क्या हाइट दिया क्या क्वेश्चन में, तो हाइट को लेंथ के फॉर्म में लिखोगे ना, ये लिखोगे h बराबर l साइन थीटा। ठीक है, h बराबर साहब क्या लिखोगे l साइन थीटा। भाई इनिशियली रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है इसलिए प्लस,
और फाइनली रेफरेंस पॉइंट पे आ गया, इसलिए क्या होगा, 0। ठीक है, अब ये सॉल्व करो, देखो म्यू बराबर कितना बनता है, म्यू बराबर 2 tan थीटा बनता है, बन रहा है भाई, है ना, ये म्यू बराबर आ रहा है 2 tan थीटा। ठीक है, आंसर तो हमें पहले से पता था। ठीक है, ये बस वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको। पहले हमने यही क्वेश्चन वहां पर हमने फ्रिक्शन के समय इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया था। अब ये क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहा हूँ, समझ रहे हो भाई। चलो और देता हूँ, तो वही छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, अपना एक ही काम, और वो काम क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम है बेटा। रेफरेंस पॉइंट ऊपर ले ले, तो रेफरेंस ऊपर इनिशियल बोलेगा 0। हाँ तू क्या बोल रहा है, रेफरेंस पॉइंट बदलू तो, हाँ तू भी सुन, रेफरेंस पॉइंट अगर मैं ये लेता हूं तो यहाँ इनिशियल 0 होगा और फाइनल रेफरेंस पॉइंट के नीचे आएगा, तो नेगेटिव लेगा, नेगेटिव नेगेटिव लेगा तो क्या बोलेगा, -mgh, और h का वैल्यू यही लेगा, तो यहाँ लिखेगा तू -mgh -0, यही आंसर आएगा। हाँ तू बोल, क्या बोल रहा था। हाँ ब्लॉक ऊपर से आ रहा है तो मैंने ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया ना, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, और वो कंजर्वेटिव का मैंने यहाँ ले लिया ना, चेंज इन पोटेंशियल। मैंने तेरे को क्या बोला, कंजर्वेटिव नाम की चीज का वर्क मैं कभी निकालूंगा ही नहीं, मैं तो चेंज इन पोटेंशियल ही रखूंगा। इसमें इसमें कंजर्वेटिव अपने आप आ गया, इसमें कंजर्वेटिव अपने आप आ गया। ठीक है, ये कंजर्वेटिव अपने आप आ जाएगा, समझ गया ना। चलो और देता हूं मैं, एक और लो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लो। देखो साहब, ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल को मैं ऊपर से छोड़ूंगा, ये हाइट h है, यहां ऊपर से मैं इस पार्टिकल को छोड़ूंगा, छोड़ दिया साहब, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये बॉटम पे पहुंचा, जब बॉटम पे पहुंचेगा ना तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √gh/2, ये वेलोसिटी होगी √gh/2, समझ रहे हैं भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे बताओ, फ्रिक्शन है क्या यहाँ, फ्रिक्शन है क्या। अरे वेलोसिटी देख के पता लग रहा है, तो इनके खुरदरा बनाऊंगा तब तुम्हें फ्रिक्शन दिखेगा क्या, मैं इसको रफ करूंगा तब तुम्हें फ्रिक्शन दिखेगा। ढंग से देखो, वेलोसिटी अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉटम पे वेलोसिटी √2gh होती है। तो शक्ल से मुझे तुम लोग पढ़े लिखे दिखाई देते हो, है ना, थोड़ी थोड़ी शक्ल के साथ साथ अकल का भी इस्तेमाल करो, है ना, थोड़ा दिखाओ भाई, जानते हो तुम, वास्तव में जानते हो, खाली शक्ल से अनुभवी नहीं हो तुम वाकई में अनुभवी हो। अगर ऊपर से छोड़ता तो बॉटम पे वेलोसिटी √2gh होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये √2gh है क्या, ज्यादा है क्या, ज्यादा है कम है, तो इसका मतलब रास्ते में रगड़ खाई इसने, अबे रास्ते में रगड़ खाई, लॉस किया इसने, मतलब फ्रिक्शन है, अबे है ना। चलो क्वेश्चन आप पूछता हूँ, है ना। अब ये बोल रहा है कि यही सरफेस, यही मास ऊपर लेके जाओ, वापस इसको पकड़ के ऊपर लेके जाओ तो कितना काम करना पड़ेगा, है ना, इसी सरफेस पर इसी मास को ऊपर ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। ये लो मास m है, इसको पकड़ करके ऊपर लेके जाना है, तो आपसे बोल रहा है एक्सटर्नल वर्क डन बताइए। क्वेश्चन समझ रहे हो भाई, ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल वर्क डन बताइए, कहां से कहां ले जाने का, ये बॉटम से टॉप, बॉटम टू टॉप लेके जाना है, वर्क डन बताइए। सेम सरफेस, सेम मास, पहले हमने छोड़ा था ऊपर से नीचे आया, तो बोल रहा है छोड़ने पर वेलोसिटी इतना हो गया, अब बोल रहा है कि बताओ इसको नीचे से ऊपर ले जाना है कितना काम करना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर लेके जाना है, सिर्फ ऊपर लेके जाना, दौड़ाने की बात नहीं कर रहा, जितना बोल रहा है उतना ही करो, बोला ऊपर लेके जाना है, बताओ कितना काम करना पड़ेगा। बेटा देखो साहब, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि नीचे से ऊपर लेके जाना है कितना वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम पे जाऊंगा मैं, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल,
नीचे से ऊपर लेके जाने में काइनेटिक में चेंज होगा क्या? अब सिर्फ ऊपर लेके जाना है, दौड़ाना है क्या? तो ये तो जीरो है। लेकिन पोटेंशियल में चेंज होगा और साथ में फ्रिक्शन भी होगा, है ना? तो ये पोटेंशियल का चेंज तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन ये फ्रिक्शन का पता कैसे लगाएं? उसके लिए ये कंडीशन दिया है, यहां से फ्रिक्शन का पता लगाओ। चलो यहां लगाता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। मुझे बताओ साहब, ऊपर से नीचे आया, तुमने कुछ किया क्या? अरे इसमें तुमने कुछ किया क्या? तुम पकड़ के लाए या अपने आप आया? तो एक्सटर्नल वर्क डन जीरो, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव तो काम करेगा ना, वही तो पता लगाना मुझे कितना किया। ये होगा चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन काइनेटिक बोलूंगा फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो साहब, फाइनल वेलोसिटी कितनी? फाइनल वेलोसिटी रूट जी एच बाई 2 और इनिशियल वेलोसिटी कितना? जीरो। ये लो साहब, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब चेंज इन पोटेंशियल बोले तो ये भी फाइनल माइनस इनिशियल। रेफरेंस पॉइंट बॉटम को ही मानो, रेफरेंस पॉइंट बॉटम को मानो। अगर मैं बॉटम को मानता हूं तो फाइनली बॉटम पे आएगा, यानी कितनी होगी? जीरो। और इनिशियल एच हाइट पे था तो कितनी होगी? mgh होगा भाई। ये देखो, ये वर्क डन निकाले, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन निकालो, कितना आता है? नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन ये 1/4, ये माइनस, तो माइनस 3/4 mgh आ गया साहब, माइनस 3/4 mgh। फ्रिक्शन तो इतना काम हमेशा करेगा। आ जाओ साहब, यहाँ पे भी मुझसे बोल रहा है एक्सटर्नल वर्क डन बताओ, फ्रिक्शन का काम कितना होगा? 3/4 mgh, है ना? ये माइनस में। चेंज इन पोटेंशियल जी, फाइनल कहाँ होगा? हाइट पर, तो फाइनल पोटेंशियल जी कितनी होगी? mgh। इनिशियल कहाँ था? बॉटम पे, तो इनिशियल कितनी होगी? जीरो। तो आंसर कितना आता है? काम करना पड़ेगा साहब हमें कितना? 7/4 mgh। इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये तो पहले भी जानते हो ना, एच हाइट उठा के ले आने में कितना काम करना पड़ता है? एच हाइट उठाने में mgh काम करना पड़ता है। अब एच हाइट उठाने में कितना काम करना पड़ता है? mgh। ये थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ये तो दिख गया था ना यार, फ्रिक्शन है, लॉस हो रहा है, तो mgh से ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब कितना करना पड़ता है वो हमने देख लिया, फ्रिक्शन कितना खाता है। ये फ्रिक्शन इतना खा जाता है साहब, है ना? यहाँ देख के पता लग रहा था कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर क्या है? रूट रूट जी एच बाई 2 फ्रिक्शन था, कुछ ना कुछ काम कर रहा था। कितना कर रहा है? इतना कर रहा है। जब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट उतना तो करना ही पड़ेगा ना। अबे नीचे से ऊपर ले जाओगे तो फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? अबे पार्टिकल को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, फ्रिक्शन सपोर्ट की अपोज? तो ये माइनस लिखा ना मैंने, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव, है ना भाई? ये तो हम सबको पता है कि लिफ्ट करने में कितना काम? mgh। लेकिन साथ में फ्रिक्शन है तो mgh से ज्यादा। कितना ज्यादा वो निकाला हमने, वो देखो वहां से निकाला। कौन से पकड़ रहे हो भाई? ये अपने AIPMT में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उसमें डाटा क्या था कि ऊपर से छोड़ा और बॉटम पे वेलोसिटी जीरो है ना? मैंने थोड़ा सा वेलोसिटी देके पूछ लिया। अपने AIPMT में क्वेश्चन आया था ना, उसमें बोला था बॉटम पर वेलोसिटी जीरो है, तो बताओ नीचे से ऊपर ले आने में कितना काम? ठीक है, ये बड़ी आसानी से दिख रहा था, है ना? रुको रुको, मैं जो बोल रहा हूँ AIPMT वाला क्वेश्चन तो तुम बिना पेन चलाए बोल दोगे। सोचो, ऊपर जीरो और नीचे भी जीरो, सारा एनर्जी खत्म। कितना था ऊपर? mgh, नीचे पहुंच के सब खत्म हो गया, मतलब फ्रिक्शन mgh खा गया। तो हर बार फ्रिक्शन mgh खाएगा, तो उठाने में mgh तो करना ही था, फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी mgh, तो आंसर कितना आता? आंसर आता 2 mgh। वो क्वेश्चन तो तुम बिना पेन चलाए बोल देते, सीधे सीधे बोल देते। ये मैंने थोड़ा डाटा बदल के दे दिया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना सब? चलो और देता हूं मैं। आ गया सबका? बना लिया? चलो एक और देता हूं, मिटा दूं इसे? मिटा दूं? लो साहब, अब इसमें मैं एक और देता हूं। ये कुछ ऐसा ऐसा दे दिया मैंने। ये ग्राउंड है, ये हाइट है h1, ये हाइट दे दो h2, ये हाइट दिया मैंने h3, ऊपर से एक पार्टिकल को छोड़ दिया, मास m, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। दिख रहा है भाई? ऊपर से छोड़ा, ये बोल रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी बताइए। जब ये यहाँ पहुंच जाए ना, तब वेलोसिटी बताइए कितना होगा। ये v यहाँ पर, ये v फाइनल बताइए कितना होगा। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। वर्क एनर्जी थ्योरम। बताओ, ऊपर से नीचे लाने में तुम्हारा कोई हाथ है क्या? अबे पूछ लो, सबसे पूछ लो, मालूम पड़ा तुम्हारा नहीं हो, बगल वाले का हो।
अरे होता ना कि मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी कुछ हो गया, तो किसी ने तो किया। हाँ, ये तो, इसको तो बगल वाले पे भरोसा ही नहीं है भाई को, इसका तो सारा काम बगल वाला करता है। कोई कुछ भी कर जाए, किसने किया, बोले बगल वाले ने किया। ठीक है, तो भैया यहाँ ध्यान से देख लो, किसी का कोई हाथ है क्या? कोई एक्सटर्नल वर्क इसके नीचे ऊपर होने में एक्सटर्नल वर्क डन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। कोई फ्रिक्शन की बात करी क्या मैंने यहाँ पर? कोई फ्रिक्शन की बात नहीं करी, तो भैया एक्सटर्नल वर्क डन भी जीरो, और तो और नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन भी जीरो। क्या बोलोगे, कौन सा कंडीशन है ये? अभी थोड़ी देर पहले बताया कौन सा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो भैया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, कहां लगेगा? लगेगा तो सब जगह, लेकिन लगाएंगे कहां पर? लगाएंगे जहां का डाटा दिया और जहां का डाटा पूछा है ना। लगेगा तो पूरे पाथ में, हर जगह लगेगा, लेकिन मैं कहां लगाऊं? क्या हर जगह लगा लगा के समय खराब करूं क्या? लगना तो सब जगह है, लेकिन क्यों लगाऊं सब जगह? जहां का डाटा दिया है और जहां का पूछा है। कहां का डाटा दिया है? ये लो, यहाँ का दिया है, छोड़ा गया है। और कहां का पूछा है? यहाँ का पूछा है। तो इसको मान लो इनिशियल पॉइंट, इसको मान लो फाइनल पॉइंट। पूरे रास्ते में जगह जगह लगा के नहीं देखना आपको। बताओ इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा ना। रेफरेंस पॉइंट वही मानो जहां से हाइट दिया हुआ है, बॉटम से हाइट दिया हुआ है ना। बताओ साहब इनिशियल कितना होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh1 होगा। ये फाइनल हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh3। ये m से m कैंसिल, v फाइनल का वैल्यू कितना होगा? √2g h1 माइनस h3 होगा भाई। ये लो फाइनल वेलोसिटी आ गया, ये आपके पास v फाइनल आ गया √2g h1 माइनस h3। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया भाई? समझ रहे हो? तो जाग रहे हो? तो बात पकड़ में आ रही है? तो मतलब सिंपल, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, अपना एक ही काम है, और वो क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो और करते हैं काम। काम समझ में आ रहा है तुम्हें? अबे काम करने में मजा आ रहा है, और करते हैं फिर। भाई पहली बात है समझ में आना चाहिए, फिर समझोगे तो करने की कोशिश करोगे, और होने लग जाएगा तो मजा आने लग जाएगा, तुम बोलोगे और करेंगे। चलो और करते हैं, और करते हैं। ये लो साहब, एक गाड़ी दौड़ते दौड़ते आएगी। अब इनिशियल वेलोसिटी v है, और यहां रफ सरफेस है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। समझ गए होगे क्या क्या चाहते हैं हम? अबे कभी ना कभी रुकेगा, है ना, ये रुकेगा। रुकेगा कि नहीं? तो ये रुकने तक में डिस्टेंस पूछ रहा है सब। बोल रहा है रुकने तक में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये क्वेश्चन अपन ने फ्रिक्शन में किया है, लेकिन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से किया है। और तुम्हें बताया कि अब आजकल इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन बच्चा मानते हैं। बोले छोटी मोटी बातें नहीं करते हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से। पहले ये क्वेश्चन फ्रिक्शन में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से किया है, ये भी किया है और इंक्लाइन का भी किया है। चलो बगल में इंक्लाइन का फोटो भी बना रहा हूं, दोनों क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, है ना। ये लो साहब, यही क्वेश्चन, इंक्लाइन सरफेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, गाड़ी इस पे दौड़ते दौड़ते चढ़ेगी और फाइनली रुकेगी। ये लो मास एम, इनिशियल वेलोसिटी v, और फाइनल वेलोसिटी 0। v फाइनल होगा 0। ये बोल रहा है डिस्टेंस बताओ साहब, ये बोल रहा है डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए। ठीक है, ये रुकने तक में डिस्टेंस बताइए। ठीक है, आ जाओ साहब, इस केस में आ जाओ। एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, ऐसा बोलोगे? बताओ साहब, इसमें तुम्हारा कोई हाथ है क्या? एक्सटर्नल वर्क डन, और मुझे बताओ ग्राउंड पे ही चल रहा है, तो क्या पोटेंशियल में कोई चेंज होगा क्या? चेंज इन पोटेंशियल भी कितना होगा? 0। तो अल्टीमेटली नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी। तो नॉन कंजर्वेटिव कितना काम करेगा? ये काम करेगा म्यू एम जी,
रुकने तक की डिस्टेंस कितनी d, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना 180। अरे फ्रिक्शन फोर्स इधर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर है ना, बताओ फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 180 डिग्री, ये cos 180। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा 0, और इनिशियल कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब cos 180 -1, m से m कैंसिल, ये d बराबर कितना आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू जी। आ रहा है भाई, ये लो रुकने तक इतना डिस्टेंस कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रुकने तक इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इस प्लेन पर ये ट्रक आया हो, कार आए, कार को लाए हो, तुम ट्रेन को लाए हो, सबके लिए डिस्टेंस इतनी होगी। डिस्टेंस का वैल्यू मास वास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ रहे हो भाई। अगला क्वेश्चन इस पे आ जाओ साहब, यहां भी वर्क है जी थ्योरम, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। ये क्वेश्चन में कह रहा हूं ना, अपन अपन पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से कर चुके हैं, बस अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहा हूं। और मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, मैं काइनेमेटिक्स जान के इसलिए बाद में पढ़ाता हूं, क्योंकि काइनेमेटिक्स के आधे केस अपन यहाँ कर चुके होते हैं, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। भाई ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत सारी जगह लगता है, वो कंसेप्ट सीखो ना। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन तो कुछ ही जगह लगता है जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यही चढ़ते चढ़ते अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाओगे क्या? उतरते उतरते एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाओगे क्या? नहीं, ये तो लगेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लगेगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, है ना। तो ये तरीका यूनिवर्सल है। और मैं बार बार जो बातें बोल रहा हूँ ना, ये आधी मैकेनिक्स तुम्हारी सॉल्व करा देगी। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, स्प्रिंग आए तो खींचना और दबाना, है ना। तो तेरा इंतजार खत्म होगा, घबरा मत, ठीक है। बाकी तुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, ये तेरे को मौके दबाने वाले कल ही मिलेंगे, ठीक है। आओ साहब, आज ही बता दूं, चल ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे आज, आज एक्सटेंड करेंगे। आओ साहब आओ, एक्सटर्नल नहीं, सबके सामने एक्सटर्नल वर्क डन 0। क्या तुम लेके जा रहे हो ऊपर? तुम रोक रहे हो क्या इसको? अच्छा, साथ में एक्सटर्नल वर्क डन 0 हो गया, लेकिन ऊपर चढ़ रहा है तो पोटेंशियल में चेंज भी हो रहा है और काइनेटिक में चेंज भी हो रहा है, दिख रहा हो तो सबको, है ना। पोटेंशियल में चेंज भी है, काइनेटिक में चेंज भी है। ये हाइट में ये डिस्टेंस पूछ रहा है अपने से। आ जाओ साहब, फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू एम जी कॉस थीटा है, कहां पर है, ऊपर है कि नीचे है? फ्रिक्शन फोर्स ऊपर या नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां है, कितना होगा, रुकने तक डी चलेगा, और दोनों में एंगल कितना होगा 180। ये लो फ्रिक्शन का काम आ गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है और इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनली एम जी एच होगा और इनिशियल कितना होगा 0। अरे रेफरेंस पॉइंट बॉटम, रेफरेंस पॉइंट बॉटम, तो इनिशियल 0 था, फाइनल एच हाइट पे चला गया तो एम जी एच। क्या हाइट दे रखा है क्या? क्या मैंने क्वेश्चन में हाइट दिया क्या? नहीं दिया, तो निकालना पड़ेगा ना, वो डी को एच की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। बताओ, डी को एच की फॉर्म में बदलो, क्या लिखोगे? या इस एच को डी की फॉर्म में लिखोगे? ये एच को डी की फॉर्म में लिखोगे तो एच बराबर डी साइन थीटा होगा कि नहीं? जो डाटा दिया है उसी की फॉर्म में बदलेंगे। कॉस 180 माइनस हो गया, ये माइनस म्यू एम जी इंटू डी बराबर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना एम जी डी साइन थीटा, होगा भाई। क्वेश्चन खत्म हो गया, डी का वैल्यू आ गया। ये डी यहां से सॉल्व कर लो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस कर दो, ये कितना आ जाएगा साहब वी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2 ये वी स्क्वायर कौन सा, हाँ ये कॉस थीटा भी है। रुको रुको, पूरा पूरा देखो, तुम पूरा नहीं देख रहे हो, ये देखो पूरा देखो, ठीक है। अब देखो, अब दिख रहा है तुम्हें? पहले छोटा लिखा हुआ था, बड़ा लिखा मैंने। हाँ माइनस अभी कैंसिल कर देंगे, वो तो ये दो, वो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। अब डी का वैल्यू सॉल्व कर लो, डी का वैल्यू कितना बनता है वी स्क्वायर माइनस 2 यहां से जी इंटू डी। अच्छा डी तो निकालना ही है, तो इसको भी इधर लेके आओ। अबे आधा काम कर रहे हो तुम, इधर लेके आओ डी को, इसको उधर ले जाओ, एम एम कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा डी बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू कॉस जी भी ले लो यार, 2 म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। अबे आ गया भाई, ये लो 2 म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, ये आ रहा है भाई। अरे आ रहा है, ये 2 दोनों की तरफ है,
ये टू कॉमन है, देखो ढंग से। जी तो अंदर लिख दिया ना, कॉमन ले लो उसको भी। वो तुम देख लेना, 4 ऑप्शन में जैसे लिखा हो वैसे लिख लोगे। कौन से पकड़ में आ गया? छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। हाँ, एक ही काम है अपना, वर्क एनर्जी थ्योरम। अबे पहले सवर कर, पहले तू पहचानना तो सीख कहाँ क्या लगता है, और थोड़ी सी लगाने की प्रैक्टिस तो कर। जीवन का उद्देश्य है, मेरा परफेक्शन धीरे धीरे आएगा, तो थोड़ा सा पहले तैयारी कर, ताकि मौका आए तो तू कुछ कर सके। चलो और देता हूं, और देता हूं। देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये h हाइट से एक पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, दिख रहा है आपको? अब ऊपर से छोड़ा मैंने, देखा क्या यहां फ्रिक्शन है? लेकिन यहां है कि नहीं है? तो बताओ, रगड़ खाते हुए चलेगा तो कभी ना कभी रुकेगा ना। बोल रहा है रुकने तक कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना? रुकने तक डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। वो हो गया ना सबका? ऑनलाइन वालों हो गया ना ये तो? चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, लिख लो। फाइंड आउट horizontal distance covered by particle, horizontal distance covered by particle, horizontal distance covered by particle before comes to rest, before comes to rest, रुकने तक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बिफोर कम्स टू रेस्ट, रुकने तक कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? ठीक है, तो भैया यहां पर ये डिस्टेंस पहले मैं निकाल लेता हूं, ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं साहब, ये डी। और तुम्हें पता है, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, अपना तो एक ही फंडा है, क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। आओ साहब, क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, ऐसा बोलोगे ना? ध्यान से देख के बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या था और फाइनल भी क्या है? तो भैया काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 हो गया। क्या पूरे रास्ते में तुम्हारा कोई हाथ है क्या? अरे तुम पकड़ के ला रहे हो कि अपने आप आ रहा है? तो एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन 0। अब क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन। फ्रिक्शन है कि नहीं है? सब जगह है क्या, या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है? कितना होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, और फ्रिक्शन में कितनी डिस्टेंस चल रहा है? डी। लो साहब, फ्रिक्शन में कितना काम होगा? म्यू एम जी इंटू डी, और एंगल कितना होगा? 180 कॉस 180 होगा। चेंज इन पोटेंशियल क्या बोलेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। देखो, ये रेफरेंस पॉइंट बॉटम को ही मान लो, रेफरेंस पॉइंट बॉटम को मानता हूं, तो फाइनली बॉटम पर है कि नहीं है? अरे फाइनली बॉटम पर है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। इनिशियल वो हाइट पे था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh होगा। सॉल्व करो, cos 180 माइनस ये mg कैंसिल, तो d बराबर कितना आता है? h अपॉन कितना? म्यू। आ रहा है भाई? ठीक है, रुक जाओ, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। मैंने डी पूछा है क्या? मैंने डी पूछा है क्या? मैंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। मैंने ऐसे तो नहीं बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या मैंने ऐसे बोला है क्या? मैंने ऐसे, देखो दो लैंग्वेज ढंग से सुन लो, दो लैंग्वेज ढंग से सुन लो, है ना? रेस्ट पर आने तक मैंने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, है ना? मैंने ऐसा बोला। ये डी जो है, ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने ये डी बिल्कुल नहीं पूछा, है ना? ये देखो इंक्लाइन पे चला है, तो इसका भी कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये हॉरिजॉन्टल कितना होगा, है ना? यहां से एंगल थीटा दिया है ना मैंने? अबे दिया है, दिया दिया, बिल्कुल दिया है। बताओ, हाइट दी और थीटा दिया है। अबे ढंग से देखो, थीटा बना हुआ है, अबे थीटा बना हुआ है। बताओ, ये हॉरिजॉन्टल कितना होगा? h है,
ये हो गया आपके पास एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस किस में आता है? परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा। तो कितना बेस कितना होगा? एच अपॉन टेन थीटा। अरे होगा भाई। अबे टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस बराबर एच अपॉन टेन थीटा हो गया ना। तो बताओ, ये मैं यहां बोलता हूं कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, कवर्ड बाय पार्टिकल। तो आंसर बोलेंगे हम क्या? आंसर बोलेंगे एच अपॉन टेन थीटा प्लस एच अपॉन म्यू। ये आंसर होगा सर। रुकने तक इतना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा। और ये क्या है? ये है साहब डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। ये जो निकाला, ये क्या निकाला? ये निकाला डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ऑन हॉरिजेंटल प्लेन, ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। दोनों लैंग्वेज का डिफरेंस समझ में आ गया ना सब? और अच्छा देख लेना भैया, है ना। मतलब वो बोलता है कि साहब हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना चला, तो ये दोनों बताना पड़ेगा। और बोलता है कि हॉरिजेंटल प्लेन पे कितना चला, हॉरिजेंटल प्लेन पे सिर्फ ये चला, हॉरिजेंटल प्लेन पे सिर्फ ये चला। बात पकड़ में आ गई? कौन सा समझ में आ गया? ठीक है। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, एक ही काम अपना क्या? अरे क्या मतलब क्या हाँ वो, जब तक जवाब नहीं दोगे तुम्हें, जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा खींचना दबाना, बोले अभी स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ, उसके बाद बोलेंगे हम। हाँ बोल। इनिशियल से, लेकिन फ्रिक्शन कहां पर है? ये जो तू निकाल रहा है नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन, ये पूरे में है, पूरे में है या खाली हॉरिजेंटल पर है? इसलिए हॉरिजेंटल पे लिया हमने, तो ये हॉरिजेंटल वाली आ गई सब। ये तो हॉरिजेंटल वाली आई ना। मैंने तो टोटल हॉरिजेंटल पूछा, इसलिए वो भी ऐड किया, ये भी ऐड कर दिया। देखिए ये दोनों दोनों का सम कर दिया। समझ गया? चल एक और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। अब मैं हॉरिजेंटल भी रफ दे रहा हूं और इंक्लाइन भी रफ दे रहा हूं। लो साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अभी तक हॉरिजेंटल स्मूथ था ना, अब दोनों पे रगड़ खाओगे। लो साहब, यहां भी रगड़ है और यहां भी रगड़ है। ठीक है, ये लो साहब, ये एंगल थीटा, ये हाइट है एच, इधर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू वन, ये म्यू टू। ऊपर से छोड़ा है मैंने, टॉप पॉइंट से छोड़ा है भाई। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और फाइनली यहां कहीं रुकेगा। अरे फाइनली रुकेगा कि नहीं? हाँ रुकेगा। अब एक तो बोल रहा है कि साहब ये डी बताओ, डी। ये बोल रहा है कि हॉरिजेंटल प्लेन पे कितना चल के रुकेगा, ये डी बताओ। और एक बोल रहा है ये म्यू वन बताओ। दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक तो आपको डी बताना है, एक ये म्यू वन बताना है ना। दो वेरिएबल है तो दो कंडीशन चाहिए ना। एक कंडीशन तो वर्क एनर्जी थ्योरम से है ही सही। अरे छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, खींचना, दबाना, वर्क एनर्जी थ्योरम है ही सही। एक कंडीशन क्वेश्चन में और दिया है, एक कंडीशन और लिख लो इस क्वेश्चन के साथ, एक कंडीशन और लिखो। देखो, इफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन हॉरिजेंटल, ऑन हॉरिजेंटल एंड इंक्लाइन सरफेस, work done by friction on horizontal and inclined surface, and inclined surface is equal, is equal. Then find out value of small d and mu 1, value of small d and mu 1, mu 1 और small d। फ्रिक्शन का वर्क डन दोनों जगह सेम है, इंक्लाइन पर और हॉरिजेंटल पर। क्वेश्चन समझ रहे हो भाई? अरे समझ रहे हैं? तो बोल रहा है एक तो म्यू वन बताओ और एक ये डी बताओ। एक बताइए म्यू वन कितना और एक बताइए डी कितना। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर और इंक्लाइन सरफेस पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल है, ऐसा बोला इसने।
तो एक कंडीशन तो जो बोल रहा है उससे बना दो, और दूसरी कंडीशन हम जानते हैं, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, खींचना, दबाना, वर्क एनर्जी थ्योरम। लो साहब, पहला कंडीशन लगाता हूं मैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर करो। बोलो इंक्लाइन प्लेन पे कितना फ्रिक्शन होता है? इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एम जी कॉस थीटा। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? इंक्लाइन प्लेन की लेंथ के बराबर। क्या लेंथ दिया है क्या? क्या लेंथ दिया है क्या? लेंथ ना देखिए, एस दिया है ना, क्या लिखोगे? ये लेंथ को एच अपॉन साइन थीटा की एच साइन थीटा? अरे खुद बोलो, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, साइन थीटा एच अपॉन एल होगा, तो एल बराबर एच साइन थीटा होगा ना? अबे हाँ कि ना बोलो यार, अबे कुछ बोलो, यही होगा? अरे पक्का? ठीक है, और ये एंगल कितना होगा? 180 कॉस 180। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन का लेंथ, लेंथ नहीं दिया आपने को, ये लेंथ लेना पड़ेगा ना यार, ये लेंथ, इंक्लाइन प्लेन का लेंथ, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये एन एल का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, अबे एच अपॉन साइन थीटा होगा, ये एच अपॉन साइन थीटा होगा। ढंग से लिखो तुम, नहीं प्रिंटिंग क्या, तुम गलत जवाब देते हो। ठीक है, एच अपॉन साइन थीटा, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? हॉरिजेंटल प्लेन पे फ्रिक्शन कितना होगा? ये म्यू टू इंटू एम जी, और रुकने तक डिस्प्लेसमेंट कितना? डी, और एंगल कितना? 180। ये म्यू वन है और वो म्यू टू है, कॉस 180 कैंसिल हो गया, एम जी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से आ रहा है म्यू वन इंटू एच इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना? म्यू टू इंटू डी। आ रहा है भाई? एक कंडीशन ये आ रहा है भैया, एक कंडीशन ये आ रहा है ना? ये मैंने इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन का वर्क निकाला, ये हॉरिजेंटल प्लेन पे फ्रिक्शन का वर्क डन निकाला, दोनों को बराबर कर दिया, बोला ना उसने। अब दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ जाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम में कंडीशन क्या है साहब? एक्सटर्नल वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, है कि नहीं भाई? पूरे रास्ते में देख के बताओ तुमने कुछ किया क्या? और बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है भाई? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब नॉन कंजर्वेटिव कहां काम कर रहा है? इंक्लाइन पर, हॉरिजेंटल पर, कि दोनों पर? और दोनों का वर्क डन बराबर है कि नहीं है? अबे तो किसी एक का निकाल के डबल कर दो ना। तो ये लो, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या बोलता हूं? 2 टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन हॉरिजेंटल सरफेस कर दूं, फ्रिक्शन ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। अबे हॉरिजेंटल का डबल कर दूं यार, वे दो दो बार क्यों लिखूं? तुम्हें पता है कि हॉरिजेंटल इंक्लाइन दोनों पे सेम होगा, तो हॉरिजेंटल का डबल कर देता हूं। बराबर चेंज इन पोटेंशियल, फाइनली ग्राउंड पे आ चुका है तो जीरो, इनिशियल हाइट पे था तो क्या बोलेंगे? mgh। अब ये देखो, देख सकते हो हॉरिजेंटल प्लेन पर फ्रिक्शन कितना काम करता है? ये करता है साहब म्यू टू इंटू एम जी, रुकने तक डिस्टेंस कितना? डी, एंगल कितना? कॉस 180 बराबर माइनस एम जी एच। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 180 माइनस माइनस प्लस, एम जी कैंसिल, तो डी बराबर कितना आ गया? एच अपॉन टू म्यू टू आ गया। आ गया भाई? ये लो, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, डी पूछ रहा था ना, डी आ गया, डी आ गया। अब ये डी को इक्वेशन वन में रख दो साहब, इसको इक्वेशन वन में रख दो, वो आपको क्या मिल जाएगा? म्यू वन भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन वन में पुट कर दो, इक्वेशन वन में रख दो, म्यू वन भी आ जाएगा। ये होगा म्यू वन एच कॉट थीटा बराबर म्यू टू इंटू डी, डी हो गया एच अपॉन टू म्यू टू। भैया म्यू टू से म्यू टू कैंसिल, एच से एच कैंसिल, म्यू वन बराबर कितना आ गया? 1/2 टेन थीटा। आ रहा है भाई? ये म्यू वन आ गया भैया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव जुगाड़ अगर तुम्हें याद दिलाऊं, इंक्लाइन प्लेन वाला, ऊपर से रखने पर नीचे आता है, फ्रिक्शन होने के बावजूद नीचे आता है, तो टेन थीटा मोर देन म्यू होना चाहिए ना? आ रहा है? देखो आ रहा है, टेन थीटा मोर देन म्यू आ रहा है, अभी आ रहा है भाई। ठीक है, तो ये दो चीजें पूछी थी मैंने, दोनों क्वेश्चन आ गए साहब। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो एच बाई म्यू, वो अपने एआईपीएमटी में आया हुआ है, एच बाई म्यू जो था, एच बाई म्यू, इससे पहले वाला। ये वाला साहब आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। दो यार, थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो लगवाते ना यार भाई, थोड़ी थोड़ी तो लगवाते, थोड़ी बहुत तो तुम भी लगा लेते हो, अभी लगा लेते हो ना? मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। और जिस दिन बढ़िया लग जाती है, जोश आया था उस दिन, तो हिम्मत बढ़ जाती है यार। अब हिम्मत बढ़ जाती है तो फिर तो अपन आगे ही बढ़ जाते हैं, बोले एक बार लगाया था दो बार लगा लेंगे। पहले वाले में एक वेरिएबल था, या दो वेरिएबल है, दो को सॉल्व कर लिया हमने। आ रहा है? ऑनलाइन वालों जाग रहे हो? सो गए हैं? जागो भाई जागो, नहीं जवाब दे रहे हैं यार।
जवाब आ रहे हैं इनके, ऐसे में जाग रहे हैं? तुम सो रहे हो? सही दे रहा है सही। कई एक दो बच्चे तो ऐसे हैं, तो मतलब सबको अपनी तरह समझता है तू है? ऑनलाइन वाले भी पढ़ते हैं, मजबूरी होती है बेचारे कि नहीं आ पाते यहाँ पे, है ना, लेकिन घर पे उनका बन जाता है कंसंट्रेशन। होता है ना, भाई तू तो आने के लिए नहाएगा धोएगा कि तेरी की शक्ल अच्छी दिखे। वो समय भी बचाते हैं वो लोग पढ़ के। सबका अपना अपना होता है यार, मतलब हो जाता है, कईयों का मन ही ऑनलाइन में लगता है, कईयों का मन ऑनलाइन में लगता है कि ऑनलाइन में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, और कईयों का होता नहीं, भैया ऑनलाइन में नहीं होती, ऑफलाइन में होती है। पढ़ने वाला बच्चा हर जगह पढ़ लेता है। हाँ, ये देख, ये देख डायलॉग मार रहा है, देखो, कीचड़ में कमल खिलता है, वाह। इसको कीचड़ नहीं मिला भाई को, डालना पड़ेगा इसको कीचड़ में, तभी ये कमल बनेगा है। चलो आओ आओ, आ रहा है, बना लिया, एक और लो। नहीं बनाया? दर्द हो रहा है? एक क्वेश्चन और लो, चुपचाप पढ़ते रहो। कल भी छुट्टी हो गई थी अपनी, हिसाब किताब बराबर करेंगे। ये लो साहब, एक कटोरा, इसकी रेडियस दे रखी है 1 मीटर, कटोरे की रेडियस 1 मीटर, और ये रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.5। कटोरे की रेडियस 1 मीटर, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है साहब 0.5। ठीक है, यहां पर देखो एक पार्टिकल जिसका मास m, ये 1 सेंटीमीटर हाइट से छोड़ा जा रहा है। हाइट दे रखी है साहब 1 सेंटीमीटर, ये हाइट है 1 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 मीटर, और यहां से छोड़ा गया साहब। इनिशियल वेलोसिटी 0, देख रहे हो भाई? ये बोला रुकने तक कितना चलेगा, ये रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बिफोर कम्स टू रेस्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बिफोर कम्स टू रेस्ट। रुकने तक कितना चलेगा, रुकने तक ये कितना चलेगा? ऑनलाइन वालों बताओ साहब। ये बोल रहा ऑफलाइन ही बेस्ट है, बहुत बढ़िया, आजा क्लास में। एच कितना है? एच बोल रहा है, एच है 1 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 1 मीटर, म्यू है 0.5। ये जो भी पूछ रहा है ना, जरूर मोबाइल में क्लास कर रहा होगा ये। है बेटा, क्वेश्चन कर क्वेश्चन। चलो भाई, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, स्प्रिंग आ जाए तो खींचना और दबाना, एक ही काम है अपना, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम ये लगाता हूं भाई। अब ये लगाता हूं तो इसमें देखो, जब मैंने छोड़ा था तब भी वेलोसिटी 0 था, और फाइनली रुकेगा तब भी वेलोसिटी 0 होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। बताओ पूरे रास्ते में मेरा कोई हाथ है क्या, तुम में से किसी का? अरे हम में से किसी ने कुछ किया, एक्सटर्नल वर्क डन 0, तो क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल, बोलोगे साहब। अब फ्रिक्शन क्या बोले साहब, फ्रिक्शन क्या बोले? देखो, अगर मैं इंक्लाइन सरफेस बोलता तो आंसर होता म्यू एम जी कॉस थीटा, होता कि नहीं होता? लेकिन इंक्लाइन में भी कर्ड है तो थीटा तो बार बार बदलेगा भाई। एक तो ना प्लेन इंक्लाइन, तो थीटा फिक्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है म्यू एम जी कॉस थीटा। लेकिन कर्ड इंक्लाइन तो तुम्हें पता है कि थीटा तो घड़ी घड़ी बदलेगा, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा और थीटा भी क्या बदलने वाला। हालांकि डाटा देखो आप, हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 1 मीटर,
तो ये थीटा नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा? अबे थीटा ना के बराबर होगा। थीटा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 0 डिग्री के आसपास होगा, और थीटा अगर 0 डिग्री के आसपास होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? 1। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एम जी। ठीक है, लो आ जाओ साहब। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बोले तो हम बोलेंगे म्यू इंटू एम जी, है ना। रुकने तक डिस्टेंस कितना होगा? डी। एंगल कितना होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे 180। चेंज इन पोटेंशियल जी, फाइनली ग्राउंड पे 0, इनिशियली हाइट पर तो कितना होगा? एम जी एच। अरे होगा ना यार, बताओ। डी बराबर एच बाई म्यू आ गया। डी बराबर एच बाई म्यू, एच दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, म्यू दिया हुआ है 0.5। आंसर कितना? आंसर आ गया साहब 2 सेंटीमीटर। भैया रुकने तक इतना चलेगा। भाई नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन, तो फ्रिक्शन मैंने म्यू एम जी ले लिया, है ना। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना होता, ये होता म्यू एम जी कॉस थीटा। अबे होता ना यार, लेकिन ये थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा नियर अबाउट 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री है, इसलिए अपन फ्रिक्शन फोर्स क्या ले रहे हैं? म्यू एम जी ले रहे हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स ले रहे हैं अपन म्यू एम जी, क्योंकि हाइट बहुत कम है, नेग्लिजिबल हाइट है। ठीक है, हाँ चढ़ने देना यार, है ना। अब ये तू मुझे बता, यहाँ से इधर छोड़ा तो इधर ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन ये थीटा का वैल्यू क्या लोगे? नियर अबाउट 0 डिग्री। इसलिए पूरे इंटरवल में फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी ले रहा हूँ। इसलिए ये रुकने तक की डिस्टेंस आ गई, टोटल रुकने तक की डिस्टेंस। रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही काम करेगा। और जब भी रुकेगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो जो भी चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल में होगा ना, और इतना ही चेंज हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। क्या इससे ज्यादा चेंज पोटेंशियल का हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब तू बोलेगा इधर एच था उधर कुछ H1 हो जाए, तो पता ही नहीं हमने वो कितना है, एक नया वेरिएबल पैदा करेगा तू। अबे वो एक थीटा निकालने में अपन वो कर रहे हैं कि 0 लगभग 0 मान लो, तो ना तू बोला उधर वो चढ़ जा, फिर उधर चढ़ के क्या वहीं रुकेगा क्या? नीचे नहीं आ सकता क्या? वापस नीचे आ जाएगा। तो जहां भी रुकेगा चेंज इतना होगा। ठीक है, जहां भी रुकेगा। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि इधर रुका, वापस भी आ सकता है। फाइनली रुकेगा, फाइनल रुकेगा। कहाँ आएगा कहाँ, ये नहीं, मुझे नहीं पता। और अगर मैं मानने की कोशिश करता हूँ तो निकालने के लिए डाटा नहीं है मेरे पास, है ना। मेरे पास डाटा ही नहीं है, मैं कहाँ से निकालूं इधर इधर कितना ऊपर, इधर कितना ऊपर। ऐसे तो अपने को पता है कि इधर 1 सेंटीमीटर ऊपर हाइट से मैंने छोड़ा था, तो अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो इधर भी 1 तक जाता, और वापस इधर वापस 1 तक आता, जिंदगी भर फ्री ऑसिलेशन करता। होता ना, ये तो आइडियल केस। लेकिन वास्तविकता क्या, रगड़ खा खा के रुकेगा। तो इधर 1 पे गया तो इधर 1 से कम जाएगा, फिर इधर उससे भी कम आएगा, फिर इधर उससे भी कम आएगा, वो कम 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 होते हुए खत्म हो जाएगा, तो रुक जाएगा। ठीक है, चलो और देता हूं मैं, मिटा दूं इसको, मिटा दी, बना लिया। फालतू बात नहीं, ऑनलाइन अभी डांट खाओगे मुझसे। आओ दूसरा, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लो साहब, लो साहब। ये ऊपर से छोड़ेंगे, नीचे पहले चिकना है और बाद में खुरदुरा है। ये लो साहब, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.5। ये लो, ये दिया हुआ है 1 मीटर और ये दिया हुआ है 2 मीटर। ये 1 मीटर और ये 2 मीटर। ये ऊपर से छोड़ूंगा मैं, m मास का पार्टिकल है, ऊपर से छोड़ा गया, और ये हाइट दे रखी है आपको यहां से 8 मीटर। एंगल कुछ नहीं दिया भाई, ऐसा मत सोचना मैं भूल गया लिखना। एंगल नहीं दिया हुआ, 8 मीटर हाइट दे रखी है, दिख रहा है 8 मीटर हाइट। ये पहले यहाँ फ्रिक्शन है क्या? 1 मीटर तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, फिर उसके बाद 0.5 का फ्रिक्शन शुरू हो गया, रगड़ शुरू होगी 2 मीटर, सामने दीवार आ गई। ये बोला दीवार से इलास्टिक कोलिजन करता है ना, इलास्टिक कोलिजन। अब मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मुझे शक्ल से तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे दिखाई देते हो। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होगा? कोई लॉस करेगा क्या? इलास्टिक कोलिजन का मतलब कोई लॉस करेगा क्या? कोई लॉस नहीं। जब लॉस नहीं करेगा तो क्या होगा? सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रही है दीवार। तो ये बोल रहा है रुकने तक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कितना चलेगा, रुकने तक। भाई ये तो तुम्हें तय हो गया कि इसने इसको नहीं रोका। दीवार ने इलास्टिक कोलिजन करी, मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज करके वापस जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टक्कर करेगा, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर ऊपर चढ़ जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये रगड़ तो यही खाएगा ना। अरे रोकने का काम कौन करेगा? दीवार करेगी। ऊपर चढ़ने वाला करेगा कि फ्रिक्शन करेगा? लॉस तो इसका फ्रिक्शन ही करवाएगा ना। तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो,
क्वेश्चन लिख लो। फाइंड आउट, फाइंड आउट, ऑनलाइन वालों लिखो, फाइंड आउट, फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल on horizontal plane, on horizontal plane, on horizontal plane before comes to rest, before comes to rest। सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली डिस्टेंस बतानी है आपको, अबे ढंग से पढ़ लेना। सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितना चला वो बताना है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं बतानी। वो एक पहले क्वेश्चन किया था मैंने, है ना, सिर्फ ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितना चला। समझ रहे हो मेरी भावना? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितना चला, ठीक है। अब रोकने का काम तुम्हें पता है फ्रिक्शन करेगा, पता लगाओ कितना चल के रुकेगा। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, अपना एक ही काम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में कंडीशन देखो, क्या इस पूरे इंटरवल में तुमने कुछ किया है क्या? अरे एक्सटर्नल वर्क डन, अरे बोलो। और साथ में काइनेटिक में चेंज होगा क्या? अरे होगा क्या? नहीं होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आ जाओ साहब, फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल। फ्रिक्शन कहाँ है? सब जगह या इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कितना होगा? म्यू एम जी। इसमें डिस्टेंस डी, एंगल कितना होगा? cos 180। चेंज इन पोटेंशियल फाइनली जीरो, इनिशियल एच हाइट पे था तो एम जी एच, ये डिस्टेंस आ रहा है भैया एच बाई म्यू, एच बाई म्यू। एच दिया हुआ था 8 मीटर, म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5, ये 16 मीटर आ रहा है, 16 मीटर। अबे आ रहा है भाई, अबे हाँ कि ना बोलो, अबे कुछ बोलो। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? नहीं है। अब काम की बात अब सुनो, ये जो डिस्टेंस है ये 16 मीटर कहां पर है? सब जगह है कि फ्रिक्शन वाले केस में? ये रोकने का काम कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा। तो भैया 16 मीटर फ्रिक्शन में चलेगा तब जाके रुकेगा। अगर पार्टिकल 16 मीटर फ्रिक्शन में चलेगा तभी रुकेगा। फ्रिक्शन पर नजर मारो, एक साथ लगातार 16 मीटर का फ्रिक्शन है क्या? अब इधर देखो, मेरी तरफ नहीं, इधर देखो। मुझे बता, लगातार 16 मीटर का फ्रिक्शन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। ये तो 16 बोल रहा है, 16 मीटर फ्रिक्शन में चलेगा तब जाके रुकेगा, है ना, वरना रोकना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक चक्कर नहीं काटा इसने, बहुत सारे चक्कर काटे। अब सोचो आप, यहां से 2 मीटर जाना, 2 मीटर आना, एक चक्कर में 4 मीटर का फ्रिक्शन मिलता है। एक चक्कर में कितना मीटर फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन, कितना चलना है? 16। कितने चक्कर? हाँ, 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब 4 चक्कर खाली इस फ्रिक्शन के लगे कि बाकी भी लगे? बाकी लगे। तो इसने इसने कहा बोला हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितना चला। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बताओ एक चक्कर में कितना चलता है? 3 जाना 3 आना। अब एक चक्कर में कितना? 3 जाना और 3 आने, कितना चलता है? 6। 4 चक्कर में कितना? 24। आंसर है इसका 23, आंसर है इसका 23 मीटर, ठीक है। क्योंकि वापस आते समय इस फ्रिक्शन से बाहर ही नहीं आएगा ना, तो आखिरी चक्कर में ये तो चलेगा ही नहीं। अबे रोकने का काम तो फ्रिक्शन करता है ना, ये थोड़ी करता है। तो आखिरी चक्कर जब लग रहा होगा, चौथा चक्कर जब लग रहा होगा, तो यहीं रुक जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं। तो आंसर कितना आएगा? 23। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार ढंग से सुन लो, जिनकी नींद लेट खुली हो वो एक बार दोबारा सुनो, है ना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो तुमने 16 मीटर निकाला, ये कहाँ निकाला? ये 16 मीटर डिस्टेंस किस में? फ्रिक्शन में चलेगा ना। मुझे बताओ, ये डी जो निकाल रहे हो, डी ये किस में निकाल रहे हो? फ्रिक्शन में। अरे रोकने का काम फ्रिक्शन कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन में रोकने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 16 मीटर। क्या 16 मीटर का लगातार फ्रिक्शन तुम्हें दिख रहा है? अरे 16 मीटर का लगातार फ्रिक्शन है क्या? नहीं है। 16 मीटर का लगातार फ्रिक्शन नहीं है। आप देखो, एक चक्कर में 2 जाना और 2 आना, 4 मीटर ही फ्रिक्शन है। 16 मीटर के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब 4 चक्कर खाली क्या फ्रिक्शन के लगे? इसके नहीं लगे क्या? अबे स्मूथ सरफेस के नहीं लगे क्या? लगे। तो यहां पर देखो, एक चक्कर में 3 जाना 3 आना, कितना? 6। 4 चक्कर मतलब कितना? 24। मैं बोल रहा हूं आंसर है 23। क्यों? क्योंकि आखिरी चक्कर जब लगा रहा होगा तो इसके बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाहर आ गया तो 5वां चक्कर लग जाएगा, और तुम्हें पता है 5 चक्कर लग नहीं रहे, चक्कर तो 4 ही लग रहे ना। तो आखिरी चक्कर में ये -1 कर रहे हैं। आंसर कितना होगा? 23। मैं लिख देता हूं, ये तो कौन सा डिस्टेंस आया? ये टोटल डिस्टेंस आया कि डिस्टेंस इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन आया? ठीक है, ये आया साहब डिस्टेंस कवर्ड इन फ्रिक्शन। ठीक है, ये है साहब डिस्टेंस कवर्ड इन फ्रिक्शन, डिस्टेंस कवर्ड इन फ्रिक्शन। तो अब आप देख सकते हो
डिस्टेंस इन फ्रिक्शन इन वन रोटेशन, एक चक्कर में वन रोटेशन में डिस्टेंस इन फ्रिक्शन, एक चक्कर में फ्रिक्शन में डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर। टोटल 16 मीटर के लिए कितने चक्कर? 16 मीटर के लिए रोटेशन इन ए फ्रिक्शन, रोटेशन इन ए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में रोटेशन कितने होंगे? 4 चक्कर लगेंगे भाई। अब बताओ साहब, एक रोटेशन में टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वन रोटेशन में टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 मीटर, टोटल डिस्टेंस, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होगा साहब 6 मीटर। तो 4 चक्कर में कितना होगा? 4 चक्कर में टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होगा 4 × 6 मीटर यानी 24 मीटर, -1 मीटर कर दो। आंसर कितना होगा? आंसर होगा 23 मीटर। आंसर आएगा 23 मीटर। कौन से पकड़ में आ गया भाई? बात पकड़ में आ गई? ठीक है, मैंने पूछा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितना चलेगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 23 चलेगा, रुकने तक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 23 चलेगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों समझ रहे हो? पहली बार समझ आया ये क्वेश्चन? अच्छा, बहुत सारी बात तुझे पहली बार समझ में आएंगी क्योंकि तू पहली बार पढ़ रहा होगा मुझसे। चलो भाई, और देता हूं मैं। अरे चुपचाप बैठ जाओ। एक एक आखिरी, घंटी बजने तक नाम ही मत लिया करो। एक और देता हूं। कल 1 या 2 होगी वापस, मतलब 1-2 का याद ही हूं मैं, तो कल से 1-2 ही वापस है ना। फर्स्ट या सेकंड देख लेना जो भी होगी। कल क्या लगातार मैं सुबह आऊंगा 10 बजे और 10 से लेके शाम को लगातार क्लास, चारों क्लासें कल लगातार है, कोई एक सर छुट्टी पे है। तो कल लगातार 4 क्लासें, सुबह आऊंगा तो शाम को एक ही बार लेकर के घर जाऊंगा क्लास। मतलब पके बैठे थे वो। चलो कल स्प्रिंग के भी बहुत सारे केस हैं अपने पास, और छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना में भी सेंटर ऑफ मास वाले केस भी हैं। ठीक है, हैं? सेंटर ऑफ मास भी आएगा टेस्ट में। हाँ, लिखा हुआ तो आएगा ना, पढ़ाऊंगा ना। अब देखो, जहां जहां तक होना होगा क्वेश्चन कम कर दूंगा पेपर में से उससे थोड़ा एक आध देख लेता हूँ मैं। कल आज बैठ के रात को गणित लगाता हूँ, कहाँ तक मैं पहुंच पाऊंगा तुम्हारी हरकतें देख के। ठीक है, तो वहां तक, मतलब शनिवार को जहां तक होगा वहां तक आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं सर पढ़ा दो।